नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 16 जनवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्रीज आर्मी कंडक्टेड एयर स्ट्राइक्स इन द एरिया ऑफ हाउथी रेबल्स इन यमन टू एवेंज द अटैक ऑन द शिप इन द रेड सी। तो लाल सागर में जहाज़ों पर हुए हमले का बदला लेने के लिए किस देश की सेना ने यमन में हाउथी विद्रोहियों के खिलाफ उनके इलाकों में हमले किए हैं? आंसर USA और UK था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द जॉइंट एक्सरसाइज सहयोग खाजिन बिटवीन इंडिया एंड जापानीज कोस्ट गार्ड टेक प्लेस? तो भारतीय जापानी तटरक्षकों के बीच संयुक्त अभ्यास सहयोग काजिन कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर होगा ये तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में, चेन्नई के जो कोस्ट लाइन है वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। तो भारत और जापान के बीच में ये एक्सरसाइज सहयोग काजिन होती है। चेन्नई के कोस्ट में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है। ये जो एक्सरसाइज है 2006 में जो MOU हुआ था उसके माध्यम से इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। इसमें जैपनीज कोस्ट गार्ड और भारतीय कोस्ट गार्ड यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। डिफेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। DRDO ने आकाश NG नाम की सरफेस टू एयर मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया है। इंडियन आर्म फोर्स जिसने गोल्डन आउल नाम का अवार्ड जीत लिया है अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को दिखाते हुए, और ये श्रीलंका के द्वारा अवार्ड दिया गया। अस्त्र शक्ति 2023 एक्सरसाइज जो हुई वहाँ पर DRDO के द्वारा आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भी यहाँ पर टेस्ट किया गया। पिनाका जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है और 64 रॉकेट्स यहाँ पर 6400 रॉकेट्स यहाँ पर पिनाका के लिए परचेज किए जाएंगे। संधायक जो कि पहला सर्वेयर वेसल है, लार्ज सर्वेयर वेसल है जिसको गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स के द्वारा डेवलप किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिसने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के साथ यहाँ पर साइन अप किया है जिससे सुपर रैपिड गन माउंट को अपग्रेड किया जा सके। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू विन द बेस्ट एनवायरनमेंट ऑफिसर अवार्ड इन द शुगर इंडस्ट्री? तो चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पहली वुमेन है जिनको बेस्ट एनवायरनमेंट ऑफिसर अवार्ड मिला है, ये शुगर इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। इनका नाम है क्या? दीपा भंडारे। कौन? दीपा भंडारे पहली वुमेन बनी है शुगर इंडस्ट्री की जिनको बेस्ट एनवायरनमेंट ऑफिसर का अवार्ड मिला है। ये अवार्ड इनको शरद पवार जी के द्वारा दिया गया। ये वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट की चेयरमैन है, इनको ये अवार्ड मिला। वैसे अभी तक ज़्यादातर मेल पर्सन्स को ही अवार्ड मिलता था। तो अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, सूरत और इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में क्लीनेस्ट सिटीज़ का दर्जा मिला है। पहले अभी तक इंदौर को ही मिल रहा था, इस बार सूरत को भी पहले ही पोजीशन मिली है। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, रनकीराज, सत्विकराज, साईराज जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इस बार मिला, ये दोनों खिलाड़ी बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं।
रिजुल माइनी ये मिस इंडिया यूएसए 2023 को जीती हैं। प्रशांत अग्रवाल इनको नेशनल अवार्ड बेस्ट पर्सनैलिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड के लिए मिला है। टाइम्स मैगजीन के द्वारा ओपन एआई के फाउंडर और सीईओ को, जिनका नाम सैम अल्टमैन है, सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। टेलर स्विफ्ट को टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया। वी आर ललित अंबिका इसरो की साइंटिस्ट है जिनको टॉप फ्रेंच सिविलियन ऑनर, जिसका नाम लीजन ऑफ ऑनर है, वो मिला है। पॉल लिंच ये बुकर प्राइज 2023 को प्रोफेट सॉन्ग के लिए जीते हैं। अगर आपको ई बुक परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली अनवील्ड द युवा निधि स्कीम टू प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट टू ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स। तो हाल ही में किस भारतीय राज्य ने स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को बेरोजगारी सहायता प्रदान करने के लिए युवा निधि योजना का अनावरण या उसको शुरू किया है? आंसर होगा ये कर्नाटका के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो कर्नाटका ने युवा निधि स्कीम को शुरू किया, जिसके माध्यम से जो ग्रेजुएट हैं और जो डिप्लोमा होल्डर हैं, इनको यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो भत्ता है वो यहाँ पर मिलेगा। इसमें 1500 रुपये डिप्लोमा होल्डर को और 3000 रुपये डिग्री धारकों को यहाँ पर दिए जाएंगे। यहाँ पर कर्नाटका के द्वारा और भी बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही हैं, जैसे कि शक्ति, अन्य भाग्य, गृह ज्योति और गृह लक्ष्मी। इनके माध्यम से महिलाओं को भी बेनिफिट यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार, इस समय पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार है, उनके द्वारा यहाँ पर अनाउंस किया गया और चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया है। आगे बात करें कर्नाटका को फॉर्म किया गया था राज्य के रूप में 1 नवंबर 1956 को। बेंगलुरु इसकी कैपिटल, 31 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट, गवर्नर थावर चंद गहलोत, सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेचर बाइकैमरल जहाँ की काउंसिल में 75 सीट्स, असेंबली में 224 सीट्स आती हैं, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 28 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। नेशनल पार्क की बात करें तो अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुखा नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ कोलैबोरेटेड विद मेजर यूपीआई एप्स फॉर रियल टाइम remittances allowing Indians to receive fund directly into their bank account through UPI Pay Now linkage। तो किस देश ने वास्तविक समय प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप के साथ सहयोग किया और भारतीयों को यूपीआई पे नाउ लिंकेज के माध्यम से सीधे उनके बैंक के खातों में धन प्राप्त करने की अनुमति दे दी है? और ये सिंगापुर के द्वारा यहाँ पर किया गया। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। अब यूपीआई के माध्यम से जो भारतीय सिंगापुर में रह रहे हैं, पे नाउ के माध्यम से उनके अकाउंट में डायरेक्टली अब पेमेंट हो सकता है। ये सिंगापुर के द्वारा यहाँ पर परमिशन दी गई। जो सिंगापुर ने जो बैंक ऐप्स है जैसे एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसीआई, भीम, फ़ोनपे, पेटीएम, इनके माध्यम से यूपीआई जो यूज़ कर रहे हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट दिया है। यहाँ पर सिंगापुर की बात करें तो कैपिटल इसकी सिंगापुर सिटी है। प्रेसिडेंट थारमन संग मुर्गू रत्ना है। प्राइम मिनिस्टर ली सेन लुंग है और करेंसी सिंगापुरी डॉलर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ लॉन्च द ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट टू गैदर फंड्स फॉर सपोर्टिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो भारत में पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के समर्थन के लिए धन इकट्ठा करने के लिए किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? तो ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने
यहाँ पर लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने SBI ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट को शुरू किया फंड को इकट्ठा करने के लिए, जिससे कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर फंड प्रोवाइड कराया जा सके। और 2070 तक भारत का टारगेट भी है कार्बन न्यूट्रल बनने का, तो उसमें भी यहाँ मदद मिल पाएगी। SBI जिसको 1955 में इंपीरियल बैंक के माध्यम से नाम चेंज किया गया और बाद में इसे फाउंड कर दिया गया। हेडक्वार्टर इसका और भी अन्य बैंक इसमें मर्ज किए गए थे। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है और दिनेश कुमार खारा इसके CMD हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट फील्ड ऑफ अचीवमेंट डिड सविता कंसवाल एक्सेल इन लीडिंग टू हर posthumous recognition with the तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। तो सविता कंसवाल ने उपलब्धि के किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जिससे उन्हें मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये एक माउंटेनियर थी और इनको मरणोपरांत ये अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। इनकी बात करें तो ये सविता कंसवाल जो कि उत्तरकाशी में एक विलेज है लुथरू, वहाँ से बिलोंग करती हैं। इनको तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला है। ये माउंटेनियर थी और इन्होंने सिर्फ 16 दिन में माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू को एक साथ इन्होंने चढ़ लिया था। और अब इनके राधे श्याम कंसवाल जो इनके फादर हैं उनके द्वारा इनका ये अवार्ड रिसीव किया गया। अगला क्वेश्चन, Which city set a world record with the longest solar light line installation? तो किस शहर ने सबसे लंबी सौर लाइट स्थापना करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? और ये अयोध्या में, आपको पता है 22 जनवरी को राम जन्मभूमि में वहाँ कार्यक्रम होना है भारत के प्रधानमंत्री का। उसी के उपलक्ष्य में देखते हुए यहाँ पर लॉन्गेस्ट सोलर लाइट इंस्टॉल की गई है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत बड़ा इवेंट होना है 22 तारीख को, उसी की वजह से सब, जिसका नाम प्राण प्रतिष्ठा रखा गया है, उसी के लिए सब तैयारी की जा रही है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट द 3-day इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन जनवरी 2023? तो जनवरी 2024 में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? आंसर होगा ऊंट महोत्सव राजस्थान में ही होता है और राजस्थान में रेगिस्तान है, वहीं पर ऊंट मिलते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर राजस्थान में भी कहाँ पर, तो बीकानेर में जो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल है उसको 12 से लेकर 14 जनवरी तक ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो बीकानेर में जो ये फेस्टिवल है उसमें ऊँट नहीं दिख रहे थे, उसके अलावा हॉर्स रेसिंग और दूसरे जो अदर आर्ट्स हैं वो भी यहाँ पर शो किए गए, डांस वगैरह और बहुत सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 7 विकेट इन एन ODI इंटरनेशनल मैच? तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? मतलब कम बॉलें डाली, कम रन दिए और 7 विकेट ले लिए। ये किसने किया है? तो श्रीलंका के वनिंदु हसरंगा के द्वारा यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया गया। कौन? हसरंगा, यहाँ पर वनिंदु हसरंगा, ये श्रीलंका के प्लेयर हैं जिन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करियर का दिया और 7 विकेट इन्होंने 19 रन देकर ही न्यूजीलैंड के खिलाफ ले लिए। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 35 बॉलें ही डाली थी और 35 बॉल डालकर इन्होंने 7 विकेट ले लिए हैं। अब बात करते हैं लास्ट डे के, जो हमने करंट अफेयर पढ़ा उसको रिवाइज करने की। तो USA और UK जिन्होंने हाउथी रेबल्स पर यमन में अटैक किया है क्योंकि ये रेड सी में लगातार शिप पर अटैक कर रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 10th एडिशन वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का गांधीनगर में इनॉग्रेट किया गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में तिमोर लेस्टे जो कि प्रेसिडेंट है, तिमोर लेस्टे के जो प्रेसिडेंट आए थे उनको यहाँ पर इस अलायंस में भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जुड़वाया गया। साउथ अफ्रीका
जिसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इज़राइल के खिलाफ जो जेनोसाइड हो रहा है गाज़ा में, उसके खिलाफ यहाँ पर इन्होंने केस फाइल किया है। और गुजरात जो कि टारगेट कर रहा है कि 500 बिलियन इकोनॉमी अपनी 2026-27 तक बनाएगा, और गुजरात भारत की इकोनॉमी में 10% का पार्टनरशिप करना चाहता है जीडीपी में। और सुचेता सतीश जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी हैं, 140 लैंग्वेजेस में इन्होंने एक क्लाइमेट कॉन्सर्ट में गाया है और रिकॉर्डिंग इनकी हुई है। इन्होंने टोटल 39 तो भारतीय लैंग्वेज और 141 विदेशी लैंग्वेजेस में गाया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है, इसने एप्पल को पीछे छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है, सिंगर और म्यूजिशियन रहे उस्ताद राशिद खान जो कि 9 जनवरी 2024 को इनका निधन हो गया। इनका कार्यस्थल कोलकाता पश्चिम बंगाल था, उत्तर प्रदेश में ये जन्मे थे। स्वच्छ मंदिर कैंपेन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो भी तीर्थ स्थल है उनकी साइट्स को साफ करने के लिए साफ सुथरा रखने के लिए लॉन्च किया गया है। आज के क्विज की बात करें, वेयर डिड द जॉइंट एक्सरसाइज सहयोग काजिन बिटवीन द इंडियन एंड जापानीज कोस्ट गार्ड टेक प्लेस। तो भारतीय और जापानी तटरक्षकों के बीच संयुक्त अभ्यास सहयोग काजिन कहाँ आयोजित हुआ? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।